Hello and welcome to everyone. I am the teacher for this question. Let me explain this question to you. The question is given as cos to the power 6a plus sin to the power 6a which is equals to 1 minus 3 sin square a dot cos square a. तो इस क्वेश्चन में पहले करना क्या मैं पहले अगर बता दूं आपको, तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो टर्म्स गिवन है. एक cos टू द पावर 6a प्लस sin टू द पावर 6a के फॉर्म में है जो कोई लेफ्ट हैंड साइड है इस क्वेश्चन के लिए, और 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए ये की राइट हैंड साइड है. राइट, तो यहाँ पे गिवन की अगर हम बात करें तो गिवन इज cos टू द पावर 6a प्लस sin टू द पावर 6a. राइट, तो दिस टर्म इज गिवन, राइट, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. ये मैं लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में गिवन है. अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के. राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें पता लग गया. तो हम किसी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं. जो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ेगा, इक्वल करनी पड़ेगी वैल्यूज. अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना पड़ेगा. दोनों में से किसी एक वैल्यू को चूज कर सकते हो. हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड से हम करते हैं स्टार्टिंग. तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज क्या है, cos टू द पावर 6a प्लस साइन टू द पावर 6a. राइट, तो ये है, हमें पता कि ये लेफ्ट हैंड साइड है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली जो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे पहले हम उससे बात कर लेते हैं. राइट, तो फर्स्ट फार्मूला इज दिस इज द एक्सपोनेंशियल फार्मूला. अगर हमने a टू द पावर mn को अगर चाहे तो फार्मूले के फॉर्म में आप लिखोगे तो a टू द पावर m होल टू द पावर n ऐसा लिखा जा सकता है, और इसको ऐसा भी आप लिखोगे तो ये इसके इक्वल आप कर सकते हो. राइट, तो ये मैंने जो तीनों फार्मूले लिखे हैं एक की जगह पे आप दूसरे को यूज कर सकते हो. राइट, सेकेंड फार्मूला इज अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कोई टर्म गिवन है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे, इसके लिए a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट आप क्या यूज करोगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट, तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. राइट, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a होल टू द पावर क्यूब, राइट, प्लस साइन स्क्वायर a होल टू द पावर 3. राइट, तो ये क्वेश्चन कुछ इस वाले फॉर्मूले में अगर हम यूज करें, अगर हम इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 करोगे तो होल टू द पावर 6 बन जाएगा. तो यहाँ पे तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया. अब आते हैं सेकंड नंबर वाले फार्मूले पे. देखिए ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ये फार्मूला कुछ दिख रहा है. तो इसको अगर हम एक्सपैंड करके अगर लिखें तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, a प्लस बी का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इन अदर ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए. तो ये तो हम लोगों ने a प्लस बी कर लिया, एंड अनदर ब्रैकेट हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे. आप a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर करोगे, प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर करोगे. राइट, माइनस ए बी का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a. राइट, आप ए बी का मतलब यही करोगे. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें और दिख रही हैं. हमें एक चीज़, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, होती है, हमें पता है. तो ये थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू 1. राइट, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है. राइट, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. राइट, सो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस वाले टर्म में जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला टर्म दिख रहा है इसके जहाँ पे हम 1 यूज कर सकते हैं. राइट, है ना, तो 1 यूज कर सकते हैं. एंड सेकेंड वाले पार्ट में क्या यूज कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कॉस टू द पावर 4a और प्लस, देखो हम ये वाला टर्म इसके बाद में लिख लेते हैं, साइन पावर 4 वाली जो वैल्यू है इसको एक तरफ लिख लेते हैं. राइट, तो यहाँ पे इसको करोगे साइन टू द पावर 4a कर लिया. राइट, माइनस यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए. ठीक है,
ये तो हम लोगों ने फार्मूला यूज कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने इसको एक्सपेंशन जो करने के बाद जो वैल्यू हमें सिंप्लीफाइड के बाद मिल रही है, तो ये मिल रहा है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक थोड़ा सा इसमें जो हमें फार्मूला पता है अलजेब्राइक आइडेंटिटी वाली, हमें देखो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी का अगर आपको होल स्क्वायर करना है, राइट, ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर अगर लिखना हो, जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर लिखना हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हो 2ab कर सकते हो, राइट, या 2ab प्लस 2ab दैट इज 4ab। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 4ab भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि देखो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2ab कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म के साथ 2ab बच जाएगा, जो कि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे देगा, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये वाला ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिक हमें यहाँ पे दिख रहा है, वही ट्रिक हमें इसके जो ऊपर एक्सपेंशन वाला फॉर्म हमें यहाँ पे दिखा है वहाँ पे यूज करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को अगर लिखना हो तो हम इससे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। ये इसको हमने ऐसा लिख के और हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, राइट, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, राइट। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो एग्जैक्टली ये वाली वैल्यूज प्लस ये वाली इसके साथ ये वाली वैल्यूज एक्स्ट्रा आएंगी, जो कि मैंने यहाँ पे माइनस करके लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ इसको जब एक्सपैंड करोगे आप, इसके साथ जो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए वाली जो वैल्यू आएगी उसको कैंसिल आउट कर देगी, राइट। यहाँ पे क्या लिखा, जो एज इट इज लिखा है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये तो हम लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसकी जो वैल्यू होती है आपको पता है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी ऑलवेज 1 होती है, तो यहाँ पे आप 1 करोगे, माइनस तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये वाली वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए के साथ क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, तो ये वैल्यू कुछ हमें 3 साइन स्क्वायर ए 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में आ जाएंगी, राइट। अब आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको देखो आप, जो हमारा राइट हैंड साइड था, तो राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए था, तो हम ये कह सकते हैं विच इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। सो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने दोनों जो साइड्स थे उनको इक्वल कर दिया और इस तरीके से इसका प्रूफ हमने कर लिया, राइट। सो हेंस प्रूफ यहाँ पे आप लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।